नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में गोकर्ण कॉरिडोर। क्षमा चाहूँगा मित्रों, 1 फरवरी को हमने गोकर्णनाथ कॉरिडोर का अपडेट दिया था। इसके बाद 3 दिन के लिए मुझे आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। आज 5 फरवरी है, बुधवार है। आज मैं गोला गोकर्णनाथ में वापस आ गया हूं और गोकर्ण कॉरिडोर के स्थान पर पहुंचा हूं। देखिए, जहां रिटेनिंग वाल बनाने के लिए मजदूरों द्वारा सरिया बनाई जा रही है, सरिया मोड़ी जा रही है। रिटेनिंग वाल के लिए अड्डे में यही सरिया फंसाई जाएगी जो कि मजदूर मोड़ रहे हैं। हम आपको 3 दिन अपडेट नहीं दिखा पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हिंद न्यूज के विशेष दर्शकों, आज 5 फरवरी को हम आपको लगातार नया अपडेट दे रहे हैं। आज का अपडेट 5 फरवरी बुधवार का अपडेट 5 फरवरी का, मजदूर रिटेनिंग वाल के लिए सरिया मोड़ रहे हैं। 3 सूत 4 सूत की सरिया है, 5 सूत की सरिया है। इसको मोड़ मोड़ करके एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। 40 टन सरिया आई थी 1 तारीख को। यह अंगद धर्मशाला के बगल से डल्लू राम मंदिर होते हुए बाउंड्री वाल बनाई जाएगी, जिसके कॉलम खड़े हो गए हैं, पिलर खड़ा होना है और आज यहाँ पे मसाला ढाल दिया गया है, जिससे पिलर का बेस तैयार हो गया है। देखिए, 2 बेस तैयार हो गए हैं, तीसरे में मसाला डाला जा रहा है। अंगद धर्मशाला के दक्षिण दिशा से डल्लू राम मंदिर जाने वाले रास्ते पर यहाँ पर देखिए ढेर सारी 40 टन सरिया आई है 1 तारीख को। इसके बाद ज़्यादा काम नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा 3 दिन बाद, ये अड्डा बना हुआ है मालियों वाले स्थान पर। यह भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। लेकिन कॉरिडोर निर्माण कार्यस्थल पर सामान बहुत पड़ा है, चाहे सरिया हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे बालू हो, चाहे बजरी हो, चाहे मोरंग हो। लगातार देखिए इतना सामान पड़ा हुआ है कि रखने की जगह नहीं बची है, निकलने की जगह नहीं बची है। शंकर जी के मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। तीर्थ सरोवर में इतना मलबा पड़ा हुआ है, कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की लापरवाही से मलबा इतना पड़ा हुआ है कि वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। श्रद्धालुओं का हिंद न्यूज़ से ये कहना है कि कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को और प्रशासन को और मंदिर कमेटी को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम मंदिर जाने का मार्ग तो ठीक ठाक रहे, जिससे कम से कम भक्त लोग मंदिर तो जा सकें। यदि मंदिर ही नहीं जा पाएंगे तो फिर कैसा कॉरिडोर। देखिए, हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है आज। यह है शिव मंदिर के ठीक सामने पूरब दिशा में, जहां कार्यालय बना हुआ था, उप जिलाधिकारी का मेला सहायता केंद्र बना हुआ था। यहाँ पर लगभग 15 मीटर 20 मीटर एरिया में एल शेप में यह अड्डा बनाया गया है रिटेनिंग वाल बनाने के लिए। जो मालियों वाले स्थान से रिटेनिंग वाल बनाई गई, उसका विस्तार यहाँ होना है। बीच में टुकड़ा छोड़ करके ये कोने पे बनाया गया है। यहाँ पर शौचालय बना हुआ था, पहले सार्वजनिक शौचालय बना हुआ था और मेला सहायता केंद्र बना हुआ था। उसी स्थान पर हम दिखा रहे हैं आपको पौराणिक शिव मंदिर। पोकलैंड मशीन खड़ी हुई है मलबा इकट्ठा करने के बाद। और यह कोने में देखिए, पौराणिक शिव मंदिर के ठीक सामने पूरब दिशा में यह कोना लिया गया है और कोने में रिटेनिंग वाल बनाने के लिए अड्डा बनाया गया है। देखिए, 3 दिन में यह काम हुआ है। अड्डा बनाया गया है, सरिया खड़ी की गई है, नीचे का अड्डा भी बन गया है, सरिया डाल करके, मसाला डाल करके, और सरिया भी लगा दी गई है। इसकी रिटेनिंग वाल बनेगी, इसमें मसाला ढाला जाएगा और रिटेनिंग वाल 15 फीट की ऊंचाई तक बनाने की बात बताई जा रही है। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों का काम चल रहा है, मजदूर लगे हुए हैं। देखिए मजदूर, देखिए हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है वीडियो बनाते हुए। हिंद न्यूज की परछाई इसमें आ रही है, मजदूर लगे हुए हैं। अड्डे का फर्श लेबल बराबर करने भी काफ़ी गीला है, आज ही सुबह बनाया गया है। हिंद न्यूज जब यहाँ पहुँचा तब तक अड्डे पर मसाला डाला जा चुका था, लेकिन मसाले का लेबल बराबर किया जा रहा है। देखिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं पौराणिक शिव मंदिर के ठीक सामने पूर्व दिशा में कोने पर, जहाँ पे शौचालय बना हुआ था, नगर पालिका का शौचालय बना हुआ था, इस स्थान पर कोना जो है, यहाँ रिटेनिंग वाल का अड्डा बना दिया गया है और 15 फीट की ऊंचाई तक सरिया खड़ी कर दी गई है, जिससे कि रिटेनिंग वाल के अड्डे का विस्तार हो सके। ये पौराणिक शिव मंदिर, दोपहर 11 बजे का वक्त है आज 5 फरवरी को। ये देखिए, ये अड्डा बना हुआ है। देखिए, यहीं पर मेला सहायता केंद्र हुआ करता था, जहाँ तमाम अधिकारी बैठते थे, कर्मचारी बैठते थे, पुलिसकर्मी बैठते थे, और चिकित्सा सहायता केंद्र भी यहीं पर लगता था डॉक्टरों का। इस स्थान पर अब अड्डा बन गया है, पूरा अड्डा बनकर तैयार है और सरिया भी खड़ी कर दी गई है। बहुत जल्द इसमें रिटेनिंग वाल बनाई जाएगी। हम दोबारा पहुंचे अंगद धर्मशाला से दक्षिण दिशा में डल्लू राम मंदिर की तरफ। काफ़ी तेज़ी से
कॉलम खड़ा करने के मसाला बनाया जा रहा है, उस कॉलम खड़ा करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ये तीसरा प्लेटफॉर्म, 2 कॉलम खड़े हो गए, उनका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। देखिए 2 प्लेटफॉर्म आपको दिखा रहे हैं और तीसरे प्लेटफॉर्म में मजदूर मसाला डाल रहे हैं, जिससे कि कॉलम का मसाला तैयार हो जाएगा, कॉलम का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। गोकर्ण कॉरिडोर में आज 5 फरवरी बुधवार को काम जारी है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम हो रहा है। यह तीसरा कॉलम खड़ा होना है, इसका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, सरिया से कॉलम खड़ा कर दिया गया है, इसमें मसाला भरा जाना है। लेकिन इससे पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है पूरी तरह से मजबूती से। लगातार मजदूर ला रहा है मसाले को और तीसरे नंबर के अड्डे में मसाला डाल रहा है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। आज शाम तक यह मसाला तैयार हो जाएगा, प्लेटफॉर्म यह तैयार हो जाएगा। इस तरह से 5 प्लेटफॉर्म बनने हैं। इसी के सहारे बाउंड्री वाल आगे बनेगी। ये जो पिलर खड़े किए जा रहे हैं, इन्हीं पिलर के सहारे बाउंड्री वाल आगे ले जाई जाएगी अंगद धर्मशाला वाले स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार से डल्लू राम मंदिर धर्मशाला की तरफ। मसाले को सरिया के जाल में सरिया से भरता हुआ मजदूर और लगातार मसाला डालता हुआ मजदूर कॉलम का अड्डा बनाने के लिए मसाले को तैयार कर रहा है। बुलडोजर में तैयार हो रहा मसाला, देखिए बुलडोजर में मसाला तैयार हो रहा है। कितनी मज़ेदार बात है। इतनी जगह की कमी पड़ गई है कार्यदायी संस्था को। प्यूरी मशीन में मसाला ढलने को तैयार हो गया है। नाली का निर्माण होगा। यह स्टेशन मार्ग पर गिरी जी के मकान से, जो स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर है, इस रास्ते से स्टेशन वाले मार्ग पर देखिए नाली का निर्माण हुआ। लगभग 130 मीटर बताया जा रहा है। बाएं हाथ पर स्टेशन तरफ जाने वाले रास्ते पर 130 मीटर नाली आज खोदी गई है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। संजू गिरी का मकान, संजू गिरी के मकान के सामने से स्टेशन मंदिर स्टेशन के रास्ते तक जाने के लिए 130 मीटर नाली खोदी गई है। जाल पड़ गया है। देखिए यह लोहे का जाल हम आपको दिखा रहे हैं। नाली में यह जाल लगाया जाएगा और इसमें मसाला भरा जाएगा, जिससे कि पक्की नाली बन सके, कंक्रीट की नाली बन सके। यह देखिए जाल पड़ गया है। इस जाल का विस्तार मंदिर जाने वाले मार्ग की सड़क तक होना है। हम आपको दिखा रहे हैं स्टेशन मार्ग पर नाली का निर्माण शुरू हो गया है। आज 3 दिन की प्रगति रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। और हम पहुंचे तीर्थ सरोवर में। सीढ़ियों का निर्माण कार्य तो जारी हो गया है, लेकिन इतना मलबा पड़ा है कि यहाँ न बैठ सकता है आदमी, न खड़े हो सकता है। तमाम श्रद्धालु आए, नाराजगी व्यक्त की कि ऐसा कौन सा काम हो रहा है कि मलबा नहीं हटा सकते। देखिए मिट्टी पड़ी हुई है, ट्राली भर मिट्टी पड़ी हुई है। तीर्थ सरोवर पर, तीर्थ सरोवर के प्रवेश द्वार पर, मंदिर जाने वाले मार्ग के प्रवेश द्वार के पास, मालियों वाले स्थान पर इतना मलबा पड़ा है कि श्रद्धालुओं को हो रही है भारी दिक्कत। लेकिन श्रद्धालुओं की परेशानी से शासन और प्रशासन को, कार्यदायी संस्था के लोगों को कोई मतलब नहीं है। देखिए तीर्थ सरोवर में इतना मलबा पड़ा है। यह मलबा हमने 10 दिन पहले दिखाया था आपको। इस मलबे में अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने एक भी ईंट उठाने की जरूरत नहीं समझी कि ईंटा उठा के किनारे लगा दिया जाए और रास्ते को साफ कर दिया जाए। भक्तों को परेशानी हो रही है तो होने दो, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने में मस्त हैं। शिव मंदिर आने वाले भक्तों की परेशानियों से किसी को कोई वास्ता नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। महादेवा धर्मशाला की तरफ भी सीढ़ियों का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन इतना मलबा पड़ा हुआ है कि तीर्थ सरोवर में उतरना मुश्किल है। देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मलबा के ढेर पड़ते हैं, मलबा ढेर पड़ा हुआ है। मलबा इतना ज़्यादा हो गया है कि अब तो मलबे का हिसाब करना पड़ेगा, मलबा ठिकाने लगाना पड़ेगा। यहाँ पे महादेवा धर्मशाला हुआ करती थी। देखिए यहाँ भी इतना गंदगी और मलबा पड़ा हुआ है कि एक सफाई नहीं हो पा रही है। बुलडोजर खड़े हैं, पोकलेट मशीन खड़ी है, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर चबूतरा बना हुआ था, जो मिट्टी खोद दी गई और थोड़ा बहुत मलबा हटाया गया है, लेकिन इतना मलबा अभी पड़ा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। शिव मंदिर के दक्षिण दिशा में महादेवा धर्मशाला वाले स्थान पर सीढ़ियों का निर्माण तो हो चुका है, हो रहा है। कुछ सीढ़ियाँ छोड़ दी गई हैं या छूट गई हैं, नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सीढ़ियों का निर्माण हुआ और कुछ पुरानी सीढ़ियाँ पुरानी ही छोड़ दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इतना मलबा पड़ा है, इतना पानी पड़ा है, इसकी साफ सफाई होना मुश्किल है। दक्षिण दिशा कोने में हंसराम धर्मशाला, अग्निहोत्री धर्मशाला का कोना, ढेर सारा मलबा पड़ा हुआ है। देखिए ये मजदूर काम कर रहे हैं, दीवार उठी हुई है, सीढ़ियाँ बन रही हैं। हंसराम धर्मशाला, नीलकंठ मैदान
के तरफ तीर्थ सरोवर के पश्चिम दिशा में सीढ़ियों का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। पैकरिया बन रही है, सीढ़ियां बन रही हैं। ठीक कोना, दक्षिण दिशा का पश्चिम दक्षिण कोना तीर्थ सरोवर का दक्षिण पश्चिम कोना, मजदूर लगातार लगे हुए हैं। पैकरिया भी बन रही है, सीढ़ियां भी बन रही हैं। आधी सीढ़ियां आगे की देखिए बन चुकी हैं, पीछे ये तीर्थ सरोवर महादेवा धर्मशाला के सामने, अग्निहोत्री धर्मशाला के सामने। और अब हम अग्निहोत्री धर्मशाला के पास पहुंच रहे हैं, जहां पर कुछ और ढांचा खड़ा किया गया है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम कोना, तीर्थ सरोवर का दक्षिण पश्चिम कोना अग्निहोत्री धर्मशाला के पास काफ़ी सीढ़ियां बनाई जा चुकी हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की कुछ सीढ़ियां छोड़ दी गई हैं, जो कि टूटी फूटी ऐसे ही दिखाई दे रही हैं। आप साफ वीडियो में दिख रहा है कि ऊपर और नीचे की कुछ सीढ़ियों को छोड़ दिया गया है, बीच वाली सीढ़ियों को बनाया जा रहा है। और अब हम पहुंचे अग्निहोत्री धर्मशाला के पास, जहां मलबा पड़ा है। यह एक ढांचा खड़ा किया गया है। मैं कह नहीं सकता क्योंकि कार्यदायी संस्था के अधिकारी लोग मुझे नहीं मिले। ये लैट्रिन बाथरूम बनाया जा रहा है, कैंटीन बनाई जा रही है, नहीं पता, लेकिन एक ढांचा खड़ा हुआ है यहाँ, कमरे जैसा, 2-3 कमरे जैसे यहाँ बनाए गए हैं दक्षिण पश्चिम कोने में अग्निहोत्री धर्मशाला वाले स्थान पर। हो सकता है यहाँ शौचालय और स्नानागार बनाया जाना प्रस्तावित हो। अभी इसके बारे में हिंदी न्यूज़ को जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यहाँ भी एक ढांचा खड़ा हो गया है। ढांचे के भीतर का दृश्य देखिए, फर्श नहीं बना है, कच्चा है, ईंट पत्थर पडरोड़ा मिट्टी पड़ा हुआ है, लेकिन ये ढांचा अग्निहोत्री धर्मशाला वाले स्थान पर बन गया है। तीर्थ सरोवर का दक्षिण पश्चिम कोना अग्निहोत्री धर्मशाला के स्थान पर बन गया ढांचा। अभी इसका प्लास्टर नहीं हुआ है, बल्ली पड़ी हुई है, बांस पड़े हुए हैं, मोरंग बालू बजरी पड़ी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है और ढेर सारा मलबा भी पड़ा हुआ है। एक बार फिर देखिए दक्षिण पश्चिम कोने पे बनती हुई दीवार और सीढ़ियां, ध्यान से देखिए, मजदूर लगा हुआ है, 2 मजदूर खड़े हैं और एक मिस्त्री काम कर रहा है। यह देखिए सीढ़ियां बन गई हैं। दक्षिण पश्चिम कोना पत्थर, लाल पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन आज यहाँ काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी सन्नाटा लग रहा है यहाँ पे। इस स्थान पर आज काम नहीं हो रहा। पत्थर रखे हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन पत्थर का काम नहीं हो रहा है, कई दिनों से बंद पड़ा है। मलबा पड़ा है, पानी भरा हुआ है, पानी का निकास नहीं है, इसलिए पानी भरा हुआ है, गंदा पानी हो गया है। लोगों को आवागमन में तीर्थ सरोवर होकर निकलने में हो रही है भारी परेशानी। शिव मंदिर आने वाले भक्तों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह नाराज भी हो रहे हैं कि ऐसे कॉरिडोर बनने से क्या फ़ायदा, जहाँ मंदिर जाने के मार्ग ही प्रभावित हो जाएँ और भक्तों को मंदिर जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़े। प्रशासन को देखना चाहिए कि मंदिर जाने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो, मलबे की साफ़ सफाई हो, गंदगी साफ़ सफाई हो। ढेर सारा मंदिर के रास्ते में भी मलबा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है। तीर्थ सरोवर के पश्चिम दिशा में पौराणिक तीर्थ सरोवर के शिव मंदिर पे धर्म ध्वजा फहराती हुई तीर्थ सरोवर से शिव मंदिर के गुंबदों का दृश्य देखिए। तीर्थ सरोवर में कितना मलबा पड़ा हुआ है। हमने 6 दिन पहले यह मलबा दिखाया था। 6 दिन में मलबा हटाने की जरूरत अधिकारियों ने महसूस नहीं की। तीर्थ सरोवर के शिखर पर लहराता हुआ धर्म ध्वजा। और अब हम पहुंचे स्टेशन मार्ग पर। देखिए गिरी जी के मकान, संजीव गिरी के मकान से पहले कोने पर मसाला डाला जा रहा है। नाली का निर्माण होना है, इसके लिए प्यूरी मशीन से मसाला डाला जा रहा है। मसाला डालती हुई मशीन, प्यूरी मशीन चालू हुई और मसाला गिरना हो गया शुरू। नाली में मसाला गिरा, नाली का हो रहा निर्माण। लगभग 130 फीट नाली का निर्माण बताया गया। 2 मजदूर लगे हुए हैं। मशीन सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए मजदूर मसाला गिराने वाले चोंगे को हिला हिलाकर मसाला गिरा रहे हैं। प्रेशर से मसाला नहीं गिर रहा है। देखिए मशीन चल तो रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन मजदूर मसाले को हिला हिलाकर गिरा रहे हैं। इस मसाले से नाली का निर्माण होगा। नाली का चौड़ीकरण हो गया है। लगभग 2 फीट 2.5 फीट चौड़ी हुई है नाली ये, और 130 मीटर बताई जा रही है कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा कि नाली की खुदाई हुई है। नाली की मरम्मत न होने की बजाय नाली को चौड़ा करके नई नाली का निर्माण हो रहा है। देखिए लगभग 2 फीट चौड़ी, और सरिया से इसका जाल भी बन गया है। देखिए नाली में पड़े हुए मसाले को फावड़े से ठीक करता हुआ मजदूर आज
5 फरवरी बुधवार को शाम 4 बजे का दृश्य। प्यूरी मशीन से कार्यदायी संस्था के अधिकारी और कर्मचारी खोदी गई नाली में मसाला डालते हुए, लगातार मसाला डाला जा रहा है। प्यूरी मशीन से कंक्रीट का मसाला है, नाली का निर्माण होगा। इससे चौड़ी नाली काफ़ी की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं गोला गोकर्णनाथ में अंगद धर्मशाला से स्टेशन मार्ग जाने वाले रास्ते पर नाली का हुआ निर्माण। मसाले से भरा गया नाला, इसमें मसाला भरा जाएगा और उसके बाद सरिया बनाई जाएगी। सरिया से नाली का कालम बनाया जाएगा। देखिए मसाला गिरते हुए, प्यूरी मशीन से मसाला गिरते हुए नाली में। कॉरिडोर निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था ने जहां अपना कैंप कार्यालय बनाया है, उसी के बगल में इस कारण देखिए लंबा जाम लग गया स्टेशन मार्ग पर। नाली निर्माण के लिए मसाला डालने के कारण स्टेशन मार्ग पर लग गया लंबा जाम। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने रास्ते को नहीं रोका, ना ही रास्ते पर ऐसे कोई बोर्ड लगाए कि आगे कार्य चल रहा है, रुकावट के लिए खेद है। इस तरह के कोई बोर्ड भी कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने नहीं लगाए, इसलिए वाहनों का आवागमन जारी था। लेकिन इस कारण से वाहन रोक दिए गए क्योंकि रास्ता नहीं। देखिए नाली हम फिर दिखा रहे हैं आपको, नालियों का निर्माण। और अब हम फिर पहुंचे वापस रिटेनिंग वाल के बगल में अंगद धर्मशाला के पास। बाउंड्री वाल के लिए देखिए काफ़ी तेज़ी से मजदूर लगे हुए हैं। तीसरे कालम का अड्डा बनाया जा रहा है। गोला गोकर्णनाथ 5 फरवरी बुधवार